assuming no tax and given the EBIT interest at 10% and equity capitalization rate KE below. Calculate total market value of each firm and WACC of each firm. हमें 4 फर्म दे रखी है, हमें सबकी मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करनी है और WACC कैलकुलेट करनी है. Statement showing market value and WACC of each firm. X, Y, Z, W. X, Y, Z और W. सबसे पहले EBIT. X में 2 लाख, Y में 3 लाख, Z में 5 लाख और W में 240. लेस करेंगे इंटरेस्ट जो कि डायरेक्टली दे रखा है. X में 20,000 का इंटरेस्ट, Y में 60,000 का इंटरेस्ट, Z में 2 लाख का इंटरेस्ट और W में 2,40,000 का इंटरेस्ट. ये केवल 40,000 का इंटरेस्ट है, ओनली 40,000 इंटरेस्ट है. तो हमें इससे मिलेगा डिविडेंड 1,80,000, 2,40,000, 3 लाख एंड 2 लाख. इसमें हम डिवाइड करेंगे KE का डिवाइडेड बाय KE. KE गिवन है 12%, 16%, 15% और 18%. इससे हमें मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स मिल जाएगी 1,80,000 डिवाइडेड बाय 12%, 15 लाख. 2,40,000 डिवाइडेड बाय 16%, सेम 15 लाख. 3 लाख डिवाइडेड बाय 15%, 20 लाख and 2 lakh divided by 18%, 11,11,111. इसमें जोड़ेंगे डेप्ट को तो हमें मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म मिलेगी. अच्छा, डेप्ट कहां से आएगा? एक्स में इंटरेस्ट 20,000 है और इंटरेस्ट की रेट हमें ऊपर दे रखी है 10%. तो ये जो 20,000 का इंटरेस्ट है ये 10% की रेट के हिसाब से, तो डेप्ट का अमाउंट हो जाएगा 2 लाख. डेप्ट का अमाउंट 2 लाख, तो मार्केट वैल्यू 17 लाख. यहां पर इंटरेस्ट है 60,000 डिवाइडेड बाय 10%, 6 लाख. मार्केट वैल्यू 21 लाख. या इंटरेस्ट है 2 लाख डिवाइडेड बाय 10%, 20 लाख. टोटल मार्केट वैल्यू 40 लाख. यहां पर 40,000 का इंटरेस्ट है डिवाइडेड बाय 10%, 4 लाख. मार्केट वैल्यू 15,11,111. मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म. अब हमें KW मतलब ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करना है. कैसे करेंगे? EBIT डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म मल्टीप्लाई बाय 100. एक्स में 2 लाख EBIT डिवाइडेड बाय 17 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, 11.76%. 3 लाख
divided by 21 lakh multiply by 100, 14.29%. 5 lakh divided by 40 lakh multiply by 100, 12.5%. और 2,40,000 divided by 15,11,111 multiply by 100, 15.88%.